सांसद खेल महाकुंभ आज चित्तौड़गढ़ में एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। सांसद खेल महाकुंभ के नाम से इसमें मुख्य रूप से कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कुश्ती, महिला बैडमिंटन, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं आयोजित होगी और साथ ही साथ एक बड़ी सौगात चित्तौड़गढ़ को मिलने वाली है। एक इंडोर स्टेडियम का यहाँ शिलान्यास होगा। भारत सरकार के सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के द्वारा एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ चित्तौड़गढ़ में बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अतिथि धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और अतिशीघ्र यहाँ पर मुख्य अतिथि श्रीमान अनुराग जी ठाकुर केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुँचेंगे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। बहुत ही शानदार आज यहाँ पर आदरणीय राजवी साहब और समस्त अतिथियों से निवेदन है कि एक बार दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो हमारे राजवी साहब है ना, अर्जुन लाल जी साहब, जिलाध्यक्ष साहब, प्रमुख साहब, सभी अतिथियों से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन कर भारत माता के चित्र के समक्ष और आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। हमारे युवा दिवस शक्ति और भक्ति की तरह आभार प्रकट करते हैं। आपका भी मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। मैं हमारे जिलाध्यक्ष माननीय गौतम प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष माननीय चंद्रगुप्त सिंह के जिलाध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय चंद्रपाल सिंह जी, कपासन के विधायक आदरणीय अर्जुन लाल जी, हमारे माननीय सुरेश जी, उपचुनाव प्रमुख माननीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक माननीय ललित चंद जी। चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे ज्यादा खेल स्टेडियम आपने दिए। मैं हृदय की गहराई से आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए आदरणीय अनुराग जी ठाकुर साहब जब चित्तौड़ पधारे थे तब एक इंडोर स्टेडियम की आपने घोषणा की थी और मैं आज पूरे चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने घोषणा किया और आज इसका शिलान्यास मैं उसके लिए आपका हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। आपने कहा कुछ पैसा कम पड़े तो हम सब माननीय पीएम साहब को भी आपने कहा कि इसमें और पैसा कम पड़े तो इसमें बढ़ाइए, लेकिन चित्तौड़ के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी सुविधा हो, ये निश्चित रूप से मैं जितना आभार प्रकट करूँ उतना कम हूँ। मैं आज आपका आभार इसलिए की प्रकट करता हूँ कि आपके नेतृत्व में मुझे प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा का रहने का अवसर मिला और कश्मीर में जहाँ तिरंगा फहराना उस समय बड़ी तकलीफ ले था, इसमें आपने कहा इस देश का युवा कश्मीर में जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए और हिंदुस्तान का लाखों युवा उस समय कश्मीर पहुंचा था। अच्छी तरह ध्यान है पठानकोट में आदरणीय सुषमा जी, अरुण जेटली साहब, आप सब लोगों का उद्बोधन सुनकर पूरे देश भर के युवाओं में जोश लगा और लाल किले के चौक पर तिरंगा फहराया और आपकी सरकार ने आज पहली बार पहले तिरंगा फहराना बड़ी तकलीफ में था, लेकिन आज कश्मीर में तिरंगा फहराता है। इसके लिए भी आपका और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि आप यहाँ आए हैं तो मैं थोड़ी सी थोड़ा डांटेंगे। इन्होंने कहा आदरणीय ठाकुर साहब यहाँ आए हैं तो ये ट्रैक है, सिंथेटिक ट्रैक अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से मांगना नहीं चाहता था, आपने बहुत कुछ दिया है। ये सिर्फ मांगे हैं जब भी हो खाली एक ध्यान में, और यहाँ एक स्विमिंग पूल और एक नेहरू युवा केंद्र की जमीन पैसा यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ पैसा और चाहिएगा तो आपके आदेश से हो जाएगा। तो नेहरू युवा केंद्र का एक कार्यालय बन जाएगा और प्रतापगढ़ में मैंने आपने आग्रह किया तो वो फाइल आपने फाइनेंस में आगे बढ़ाई है। प्रतापगढ़ में नेहरू युवा केंद्र का एक केंद्र खुल जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा। आज उदयपुर में भी आज बहुत बड़ा इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं पुनः क्षमा सभी अतिथियों से क्षमा चाहते हैं, चूंकि आपकी फिक्स कहा कि 10 बजे यहाँ से निकलना है तो आपको सुनना है। मैं पुनः एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस त्याग, तपस्या और बलिदान की नगरी चित्तौड़गढ़ में दुर्ग की तलहटी पर इस भव्य कार्यक्रम में, चूंकि ये मंडल प्रत्येक मंडल से विजेता उपविजेता कबड्डी के खिलाड़ी आए हैं और क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल के प्रतीकात्मक यहाँ की विधानसभा की सेलेक्टेड टीमें यहाँ आई है। तो एक अच्छा खेल समागम होगा। मैं पुनः
आपको आभार प्रकट करता हूं कि आपने फिट इंडिया मूवमेंट देश भर में चलाया। आज लोग उसके लिए ओकी में भी कोई बस्ती में ये मांग आई कि वहाँ कोई छोटा है, कोई खेलो इंडिया में कुछ हो जाए, तो मैं आपसे नहीं कहते हुए पुनः आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप यहाँ आए। एक बार फिर से जोरदार ताली बजाए आदरणीय अनुराग ठाकुर साहब का बहुत बहुत आभार। पूरी रात चलकर एक खेल प्रेमी ही, एक खिलाड़ी खेल प्रेमियों की भावनाओं को समझ सकता है, और आप पूरी रात चलकर चित्तौड़ के खिलाड़ियों का स्नेह और उनको स्नेह देने आप यहाँ आए। पुनः आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि आपका पेशा और बलिदान की तरह पर आप संबोधित करें। आदरणीय ठाकुर साहब। भारत के इतिहास की सबसे पवित्र धरती, भारत के इतिहास की सबसे पवित्र धरती, तप, तपस्या, त्याग की धरती चित्तौड़गढ़ को मैं सबसे पहले नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जहां हजारों वीरांगनाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए धधकती अग्नि में जौहर कर दिया, जहां के वीर योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, जहां महाराणा प्रताप के शौर्य का भाला आज की युवा पीढ़ियों को भी प्रेरित करता है। ऐसी धरती पर जब भी किसी के पांव पड़े तो सम्मान में सिर झुकना तो आम बात है। मैं तो ऐसी भूमि से प्रेरित होकर सदा बार बार जाता हूं। जब जब सीपी जोशी जी बुलाते हैं, मैं कभी कोई ऐसा मौका नहीं चूकता कि चित्तौड़ की इस धरती पर मुझे वापस आने का अवसर। मेरे बहुत ही लोकप्रिय सांसद यहाँ के और मेरे प्रिय मित्र भाई सीपी जोशी जी, उपस्थित सभी प्रिय खिलाड़ियों, चित्तौड़ के सभी मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो चित्तौड़ की जनता को एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए जो संगठन से लेकर सामाजिक कार्यों तक के लिए 2400 घंटे लगातार तैयार रहते हैं, और जिन्होंने मुझे पिछली बार वॉलीबॉल के नेशनल चैंपियनशिप में यहाँ पर बुलाया, तब मैं वित्त राज्य मंत्री था, मेरे पास खेल विभाग नहीं था, लेकिन सीपी जोशी जी ने दिल से मांगा था कि यहाँ पर इंडोर स्टेडियम बनना चाहिए, और मैंने भी तब घोषणा की थी कि निश्चित तौर पर हम यहाँ पर इंडोर स्टेडियम बनाएंगे। ना इनको पता था ना मुझे पता था कि मेरे पास खेल विभाग आएगा, और आपके आशीर्वाद से खेल विभाग मिला। तो आज जहां केंद्र सरकार की ओर से 4.5 करोड़ रुपया 4.5 करोड़ रुपया मंजूर इंडोर स्टेडियम के लिए हुआ है, वहीं पर हमने स्थानीय तौर पर भी कुछ पैसा हम और इकट्ठा करके इसको और बड़ा करेंगे, ताकि एक शानदार सुविधा जो आपके इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 4 चांद लगाए हमारे खिलाड़ियों के लिए बनकर तैयार हो। किसी भी इंडोर सुविधा में 15 से 20 गेम्स को खेलने की सुविधा हो जाती है, और वो आप यहाँ पर बैठकर तय कर लें कौन कौन सी गेम्स यहाँ पर होंगी, ताकि यहाँ पर खिलाड़ी केवल खेले नहीं, भविष्य में देश और प्रदेश के लिए मेडल जीतने का काम भी हमारे चित्तौड़ के खिलाड़ी। आदरणीय सीपी जोशी जी ने यहाँ से मांग की है, और इनकी मांग से ज्यादा जिन्होंने इनको घेरा पीछे से डालकर रखा था, कोई कहता था सिंथेटिक ट्रैक दे दो, कोई कहता था खेलो इंडिया का सेंटर दे दो। मैं आपके सामने एक नई चुनौती रख रहा हूं जो आप आसानी से कर सकते हैं। आप 1 साल के अंदर मुझे इंडोर स्टेडियम, 1 साल क्या, चलो मैं इसको 14 महीने कर दिया, आप मार्च 2024 तक इसको बनाकर तैयार करो,
आपका एथलेटिक ट्रैक भी मैं आपके लिए मंजूर कर देता हूं ताकि हम उसको बना सकें। मेरे भाई सीपी जोशी जी के क्षेत्र में खेलों की सुविधाओं में कोई कमी न रहे, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं जो खुद को आगे रखने का प्रयास करते हैं। मैं जितनी बार चित्तौड़गढ़ आया, चाहे ये युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष थे, तब भी अपनी टीम को आगे करते थे कि भाई तुम आगे रहो, तुम सम्मान करो, तुम फोटो खिंचवाओ, तुम खाना खिलाओ। और सांसद बनने के बाद भी सभी माननीय विधायकों को भी, पूर्व विधायक जी को भी और अपने पार्टी के अध्यक्ष से लेकर आम कार्यकर्ताओं को भी कि आप आगे रहो। ये बहुत कम लोगों में गुण होता है कि पीछे रहकर बाकियों को आगे करने का। ये आपके सांसद में बहुत बड़ा गुण है और कहीं ना कहीं ये समाज में से ही निकल कर आता है, क्योंकि आप में से ही सांसद चुनकर आए हैं। तो यहाँ की संस्कृति का, यहाँ के लोग कैसे, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण सीपी जोशी जी में देखने को मिलता है, जो यहाँ की संस्कृति से देखने को मिलता है। मैं बहुत लंबा भाषण आज करने नहीं आया, लेकिन 2-3 बातें जरूर कहूंगा मित्रों, क्योंकि खेलों का कार्यक्रम है। भारत में 2014 तक खेलों का बजट 860 या 864 करोड़ रुपया होता था, जिसको बढ़ाकर नरेंद्र मोदी जी ने 3000 करोड़ रुपया कर दिया है। हमारे जो खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल जीत सकते हैं, ऐसे उच्च कोटि के खिलाड़ियों को अलग से चुना जाता है और उनको एक स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसको टॉप्स कहते हैं, यानी कि पोडियम तक जाने का काम। उन खिलाड़ियों का रहने का, भोजन का, उनकी ट्रेनिंग का, देश और विदेश का पूरे साल का खर्चा, दुनिया भर में टूर्नामेंट खेलने जाए उसका खर्चा भी वो सारा भारत सरकार उठाती है और 6 लाख रुपया साल का बच्चों को जेब खर्च देने का काम भी भारत सरकार करती है। अभी वो खेलते ही हैं, लेकिन 6 लाख रुपया जेब खर्च भी मिलता है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने उसके ऊपर खर्च किया। इस तरह से ही एक और स्कीम है, जहां हम खेलो इंडिया के अंतर्गत लगभग 3000 खिलाड़ी का उद्घाटन करने आएंगे। तो साथ ही साथ ये आपका जब सिंथेटिक ट्रैक पर पता कितना खर्चा आता है, 7.5 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा आता है। तो इस बार तो मैं 4.5 करोड़ देकर जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार 7.5 करोड़ का प्रबंध करके आऊंगा ताकि आपको वो भी देकर जाऊँ। तो आप सब आए, आप सबने कार्यक्रम किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। गांव स्तर से लेकर संसदीय क्षेत्र के स्तर तक भाग लिया है। ये भी बहुत शानदार प्रयास आपके सांसद महोदय का है। मैं सभी युवाओं और खिलाड़ियों की ओर से सीपी जोशी जी का बहुत बहुत आभार इसलिए प्रकट करता हूं कि आपने इसको करने का काम किया। और सांसद खेल महाकुंभ सत्र 2022-23 में के शुभारंभ की मैं घोषणा अपनी ओर से करता हूं। ये देखिए खेल मैदानों का विहंगम दृश्य। सांसद खेल महाकुंभ 2022 इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़। कोसुंडी वर्सेज गंगरार। रनिंग ट्रैक की इवेंट 3 बजे प्रारंभ होंगे। सभी एथलीट श्री सोमल की तैयारी उनसे संपर्क करके अपना पंजीयन आप 2 बजे के बाद ही करा पाएंगे। सभी खिलाड़ी रनिंग ट्रैक के जितने हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, 800 मीटर सभी आप इनसे
संपन्न करते हुए अपना पंजीयन करा सकेंगे। पंजीयन के संबंध में विशेष बात यह है कि सभी खिलाड़ियों के पास में आधार कार्ड अनिवार्य है। मंत्री महोदय ई रिक्शों से भ्रमण करके पधार गए हैं।